दोनों सरफेस में आपस में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं ये इरेगुलरिटीज आपस में, बॉन्ड बना लेते हैं। इस बॉन्ड के कारण हम इस सरफेस को इस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव नहीं कर पाते, या हमें मूव करवाने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसी दिक्कत को, इसी फोर्स को, ये जो हम नहीं मूव करवा पा रहे, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है। और बोलते हैं कि जैसे जब देखो एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है, तो उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वो भी आपस में एक दूसरे के क्या से आएंगे, थोड़े से पास पास आएंगे, तो उनमें भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी ना। ऐसी फोर्सेस को, इलेक्ट्रॉन वगैरह की रिपल्शन आ रही है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इसके कारण जो हमारे पास फोर्स जनरेट हो रही है उसको भी क्या बोल दिया हमने, फ्रिक्शन बोल दिया। हालांकि फ्रिक्शन भी देखो दो सरफेस के कांटेक्ट के बिना आ सकती है क्या फ्रिक्शन? नो सर। तो फ्रिक्शन भी कैसी फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसी फोर्स है, कॉन्टैक्ट। हालांकि जो ध्यान सुनो, जब भी सरफेस का जो कांटेक्ट होता है ना, जब भी सरफेस का जो कांटेक्ट होता है उसके कारण जो फोर्स आती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यस सर। कॉन्टैक्ट फोर्सेस ना कुछ सरफेस पे आती है ऐसे, समझो उसी के दो कंपोनेंट हो गए। मान लो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, एक कंपोनेंट हो गया परपेंडिकुलर वाला और एक हो गया हॉरिजॉन्टल पैरेलल वाला। तो जो पैरेलल वाला कंपोनेंट और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, पता है तुम्हें क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टैक्ट फोर्स ही है ना। जब कोई, याद रखो, तुम्हें खुद ही बताओगे तुम, जब किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट के कारण परपेंडिकुलर फोर्स लगती है उसको क्या बोलते थे, याद करो। सरफेस का कॉन्टैक्ट होता था, सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगती थी, याद करो। उस फोर्स का एक नाम था, हमने हर क्वेश्चन में लगाया वो, क्या नाम क्या था उस फोर्स का, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगती थी हमेशा, और वो कॉन्टैक्ट होता था नॉर्मल। क्या नाम था, नॉर्मल। तो इसी कॉन्टैक्ट फोर्स के जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को बोल दिया जाता है कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। क्योंकि है भी, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। और जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो अब हम पढ़ रहे हैं, उसको क्या बोल दिया जाता है, फ्रिक्शन। ये हमेशा सरफेस पैरेलल, समझ में आ रहा है। ऐसे यहाँ पर होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट है उसको बोल दिया जाता है फ्रिक्शन, और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो क्या होता है, नॉर्मल। परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को हम पढ़ चुके हैं, वो क्या है सर, नॉर्मल रिएक्शन। और पैरेलल वाले को अब हम पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन ये लगती कैसे है सर, ये हमेशा इस तरह से लगेगी कि ये अपोज करेगी किसको सर, किसको अपोज करेगी, नॉर्मल को। अभी मैंने बताया था किसको अपोज करेगी, ध्यान रखो, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। एक के रिस्पेक्ट में दूसरा अगर आगे जाना चाहेगा तो ये फोर्स उसको कहाँ खींचना चाहिए, कहाँ लगेगी, उसके अपोजिट। और एक के रिस्पेक्ट में अगर दूसरा पीछे जाना चाहेगा तो ये कहाँ लगेगी, उसके आगे। आगे, है ना। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, एक छोटा सा होमवर्क, जब हम चलते हैं आगे तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, पीछे। पक्का? नो सर। यस सर। आज देख के आना इसको, ठीक है? पीछे नहीं लगता सर, देख के आना कहाँ लगता है, ठीक है? सब देख के आना, और इसके रीजन के साथ देख के आना। किसके साथ देख के आओगे, रीजन के साथ। सिर्फ हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सेंड करेंगे। हाँ, मेरे को लिख के भेज देना, या मैं अगली क्लास में आके पूछूंगा, ठीक है सर? चलो आइए, दो केस पढ़ के आने हैं। एक तो जब तुम चलते हो, और एक तुम जब केले का छिलके के ऊपर चलते हो तब। यस सर। ठीक है, दोनों केस पढ़ के आना। केले के छिलके पे तो गिर जाएंगे। हाँ, चल के थोड़ी देखना है, सोचना है, ठीक है, कि चल के देख लो, ठीक है। तो फ्रिक्शन की बात हो गई। किसी को फ्रिक्शन में दिक्कत है क्या, फ्रिक्शन क्या होता है अब? नो सर। अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। अब मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं, वो पूरी तरह रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम उससे चल जाएगा, ठीक है। देखो, अब फ्रिक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड। अभी हम बात करें कि अगर मोशन थोड़ा सा अपोज हो रहा है तो फ्रिक्शन ज्यादा है या कम है, ज्यादा। फ्रिक्शन किस चीज पर डिपेंड करता होगा? दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेटिक। अब ये क्या होता है अभी समझते हैं, लेकिन पहले समझो। फ्रिक्शन नॉर्मल, चाहे स्टैटिक हो चाहे काइनेटिक, देखो बॉडी आपस में चल, अच्छा एक आपस में ना अपने हाथों को रब करो, मतलब रबो का मतलब रब करो, हो रहा है आराम से,
दोनों हाथ Yes, चल रहे हैं sir. एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। यस सर। अब दोनों को ना, दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ दबाओ और अब रब करने की कोशिश करो। सर क्या जोर लग रहा है सर, इतना अच्छा नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था। पहले अच्छे से रब हो रहे थे या यस अब? सर। सर पहले बोलो बोलो। पहले पहले क्या हो गया अब? कौन सर से अब केस में इंटरलॉक हो फ्रिक्शन गया ज्यादा है? ज्यादा, कौन से केस में फ्रिक्शन ज्यादा है, अब वाले में या पहले वाले सेकंड में? अभी में। अब वाले में। अभी में। क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा क्या हो गया? सर तो ज्यादा तुम दोबारा, इंटरलॉक हो गए। क्या हो गया ऐसा? तुमने अब दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ दबाया और अब ये नहीं हो रहा रब। सर क्यों ऐसा हो रहा है? सोचो। सर ये लोक हो गई, बॉन्डिंग होगी इसमें। सर बॉन्डिंग। ज्यादा इंटरलॉक हो गए। और कुछ और भी कर रहे हो तुम? ऐसी चीज तुम सर पढ़ ज्यादा चुके हो? फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा रही है? ये सर कौन सी फोर्स लगाई है फोर्स तुमने? लगा रहे हैं और फ्रिक्शन भी ये लग रही कौन है। सी फोर्स है? अपोजिंग। हाँ, इस फोर्स का नॉर्मल नाम है। बताओ ना। हाँ, कौन सा फोर्स है ये? आयुष नॉर्मल। बोलो। नॉर्मल। जब इसको यहाँ पुश करोगे, इसको यहाँ पुश करोगे, याद है ना, जब एक बॉडी दूसरे को पुश करती है, ये इसको पुश करेगी, तो कौन सी फोर्स है ये? नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल तो अगर मैंने नॉर्मल फोर्स बढ़ाई तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो गई? बढ़ बढ़ गई। गई। बढ़ गई। बाय। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नॉर्मल नॉर्मल की। फोर्स। और इसी के अब यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनल हटाता हूँ तो एक आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट। यस तो ये सर। फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया। ये कांस्टेंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है? कोफिशिएंट हालांकि इसके अंदर काइनेटिक और फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों आएगा, दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, F इज इक्वल टू म्यू एन। लेकिन म्यू में क्या आ जाएगा? अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो म्यू एस आ जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू के आ जाता है। तो क्या आ जाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। तो समझ में आ रहा है फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? साफ साफ दिख रहा है किस पे? नॉर्मल नॉर्मल पे, पे। है ना। ये बात Normal। समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, हालांकि परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ तुम्हें समझ में आ गया होगा, राइट। चले आगे। यस एफ का फॉर्मूला आ गया म्यू इंटू एन। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना भाई। चले। यस सर। एफ का फॉर्मूला हो गया म्यू इंटू एन। म्यू क्या है? अभी मैंने कोई बात नहीं करी म्यू, ठीक है। एन तुम्हें सबको पता है, नॉर्मल रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझे, एक चीज दिखाते हैं आपको। ये दिख रहा है? यस सर। ये मेरे जैसा बॉडी बिल्डर एक बंदा है ना, आपको सबको दिख रहा होगा। ही इज अ बॉडी बिल्डर लाइक मी, मोटा सा। है ना, बहुत मोटा तगड़ा, 6 पैक एब्स। चलिए, तो ये चलाए जा रहा है किसी चीज को, लेकिन वो चीज नहीं जा रही। जा रही है क्या आगे? नो सर। अब हिल भी इसमें नहीं। फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा? सर क्या? हिल रही है। अब इसमें फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है सर। सर लग रहा है। क्या लगता है? लग रहा है? फ्रिक्शन। यस सर अच्छा, चलो फिर एक और केस देखते हैं। अब एक पहले वाला केस है, एक दूसरे वाला केस है, दिख रहा है? यस यस सर। सर। क्या दोनों में फ्रिक्शन लग रहा है? क्या एक में लग रहा है या किसी में भी नहीं लग रहा? सर दोनों में लग रहा है। दोनों में लग रहा है। अब तो तुम्हें देख लिया होगा ना, ऊपर लिखा हुआ है फ्रिक्शन, तो बोल भी दिया है ना। इसमें लग रहा है या नहीं, पहले इस पे बताओ। लग रहा है? लग सर रहा है। नीचे की लग रहा है, बॉन्डिंग हो रही लग रहा है सर, लग रहा है ना। क्योंकि फ्रिक्शन तो लगेगा ही ना, सरफेस जब कांटेक्ट में है एक दूसरे की और रफनेस है उनमें, है ना, तो वो फ्रिक्शन तो लगेगा ही। और वो फोर्स जो लगा रहा है, फिर ये बॉडी आगे क्यों नहीं जा रही? क्योंकि इसने अभी इतनी फोर्स नहीं लगाई कि उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो टूट जाए सके। या ओवरकम हो जाए, ऐसा कुछ ओवरकम हो जाए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम कर दे, इंटरलॉकिंग को तोड़ दे, ऐसा हो जाए। इतनी फोर्स ये बंदा लगा नहीं पा रहा। नहीं इसके पाएगा। फ्रिक्शन से कम ये क्या लगा पा रहा है? फोर्स। ठीक है, ठीक है। मतलब ऐसा बोलूं मैं तो, ये फोर्स जो अप्लाइड है वो कम है किससे? फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन। जब ऐसा केस होता है, जब वो बॉडी रेस्ट पर है, जब तक बॉडी रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रही, लेकिन हम फोर्स लगा रहे हैं, इस केस में कैसा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है इस पे? स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। स्टैटिक बोले तो रेस्ट। तो रेस्ट में जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है इसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। रेस्ट पर था, अब लगाया जाए जोर, बंदा जा ही नहीं रहा भाई आगे, है ना। ऐसा देखा होगा जब दिवाली की सफाई में मम्मी कहती है बच्चे ये पर ये जो बेड है थोड़ा इधर से इधर खिसका, है ना,
तो हमारी सारी जो जान है वो निकल जाती है हमारे से, एक ब्रेड इधर से उधर नहीं। सर हो जाता है। मैं अपनी हो बात जाता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा बॉडी बिल्डर वाला शरीर देखा ही है तुमने, तो मैं तो थक जाता हूँ बच्चे इधर से उधर करते ही, मेरे से तो नहीं होता है ना। तो उस केस में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक। Static. है ना। और जब ध्यान से सुनना, अब जस्ट ये चलना क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, जस्ट ये चलना, अभी मैंने इतना जोर लगा दिया भाई, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, सर से चलता नहीं, सर से होता नहीं, सर से इधर नहीं होता, ये वो मैंने हल्का सा थोड़ा सा और जोर लगाया, जब बेड थोड़ा सा क्या होगा ना, स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा बिल्कुल जस्ट चलना। थोड़ा सा मूव Yes. किया। उस केस में जो फ्रिक्शन होता है हिल गया। वो अब मतलब मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम स्टैटिक Maximum मैक्सिमम static. स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब सर क्या होता है, जब ये कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट जस्ट क्या हो जाए, मूव करना स्टार्ट। जस्ट मूव कर, जस्ट सर बस शर्मिंदा होने से बच ही गए थोड़े से, है ना, जस्ट उसने मूव करके सर की इज्जत रख ली, है ना, सर की इज्जत रख ली, ऐसा समझो। ये अपने ये अलमारी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती तो मैं बोल देता कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ओवरकम कर दी, है ना, समझ रहे हो। Yes. सर जब ये अच्छे से चलने ही लग गया, तब जो फ्रिक्शन आएगा उसको क्या बोल देंगे? काइनेटिक। Kinetic. समझ में आ रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट कैसा होता है, मोशन। अच्छा, ऑब्जेक्ट को एक बारी के लिए खिसकाना मुश्किल होता है या उसको लगातार चलाते रहना मुश्किल होता है? क्या लगता है तुम्हें? खिसकाना। एक बार खिसकाना आसान है और लगातार खिसकाना मुश्किल है। नो सर, पक्का? सर एक बार खिसकाना मुश्किल होता है, उसके बाद इजी होता है चलाना। तुमने वो बड़े बड़े देखे हैं, वो जो पहले शो आया करते थे, वो रस्सी ले गए ऐसे दांतों के सहारे ट्रैक्टर खींच लेते थे, यस सर। है ना। उन लोगों से कभी पूछना क्या मुश्किल होता है ना। तुम कहाँ से पूछोगे, नेट पे देख लेना। तो क्या होता थोड़ा है सा सर, स्टार्ट करना। उसको हल्का सा खिसकाने में थोड़ा सा मतलब जोर ज्यादा लगता है। एक बार वो खिसक गया तो चलाते रहना बहुत क्या है उसके लिए, आसान। उसके मुकाबले, आसान। पहले के मुकाबले। तो अगर अब Yes. मम्मी कभी बेड खिसकाने के लिए बोले, इधर से उधर चलाने के लिए बोले, तो देख लेना बस जोर तभी लगेगा कि एक बार बेड खिसक जाए, उसके बाद उसको चलाना तो क्या है, आसान है। आसान। चलाने टाइम कौन सा फ्रिक्शन लगता है? Yes. काइनेटिक। Kinetic, जस्ट चलाना, खिसकाने के लिए जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। static, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक से। फ्रिक्शन से। क्योंकि चलाना आसान है इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन खिसकाना मुश्किल है इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम वाले स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा। मैक्सिमम ज्यादा होगी। इसीलिए तो उसका नाम भी क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी फिक्स होती है और जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स। लेकिन सिर्फ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब इस केस में जो लग रहा है, इस केस में कि बॉडी चल नहीं रही है, खिसकी भी नहीं है, इस केस में कौन सा फ्रिक्शन है? क्या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है? नो सर, स्टैटिक No, static. इसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी समझेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो No, सर। sir. No, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. आयुष तो हो ही गया। अंशुल समझ में आ रहा है? अंशुल रनौत, अंशुल बच्चा जवाब दिया करो, मैं रिमूव करने लग जाऊंगा, देख लो। अंशुल समझ में आ रहा है? नहीं बता रहा। अर्पित समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ अर्पित, जब बॉडी मोशन में होती है बच्चे तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? सोचो, अभी बताया। जब बॉडी मोशन में हो गई, मोशन के लिए कौन सा वर्ड होता है? बोल दो, कुछ भी बोल दो, ऐसा कुछ वो थोड़ी है। हाँ हाँ बोल दो, बोलो बोलो। वेरी गुड, माइक ऑन कर रहे हो आप, करिए करिए। अरे दो ही तो बताए, दोनों में से कोई भी बोल दे। तुमने रिप्लाई दिया है उसके लिए वेरी गुड, कुछ भी बोल दो। क्या लगता है तुम्हें अर्पित, क्या होना चाहिए आंसर? चिराग क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? मोशन में बॉडी कौन सी होता है फ्रिक्शन, जब बॉडी मोशन में होती है तो? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होता है अर्पित, अब बताओ कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, वेरी गुड। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, वरना स्टैटिक फ्रिक्शन।
अब देखते हैं उसकी वैल्यू पर क्या क्या होता है सर। यस सर। पहले तो नाम देख ही लेते, देखो। इफ द फोर्स अप्लाइज टू मूव द बॉडी एंड इट डज नॉट मूव, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक। static, फ्रिक्शन। इसको स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इट इज अ फोर्स अप्लाइड टू मूव द बॉडी एंड इट मूव्स, तो कौन सा होगा? काइनेटिक। kinetic motion, और तो फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एन के। नॉर्मल रिएक्शन। तो यहीं से हमारा, ये मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, एक फॉर्मूला आता है हमारे पास ये। बट अभी फॉर्मूले से तो ज्यादातर हम बात करेंगे, फॉर्मूला तो समझ में आ गया सबको, F इज इक्वल टू म्यू इंटू, एफ इक्वल टू म्यू क्या है अभी देखते हैं। बट अभी स्टैटिक और फ्रिक्शन की वैल्यू समझते हैं क्या। दोनों के लिए फॉर्मूला यही लगेगा। जब स्टैटिक निकालोगे, स्टैटिक निकालने का फॉर्मूला तो एक ही का है, स्टैटिक वाले का जब निकाल ही नहीं सकते। स्टैटिक का कौन सी वैल्यू निकाल सकते हो? सिर्फ मैक्सिमम। मैक्सिमम। या फिर किसका फॉर्मूला निकाल सकते हो? काइनेटिक। काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन। सिर्फ मैक्सिमम वाला भी निकाल सकते हो, काइनेटिक भी निकाल सकते हो, तो कौन सा नहीं निकाल रहे? फॉर्मूला Static. किसका नहीं दिया मैंने? सिर्फ स्टैटिक स्टैटिक है फ्रिक्शन। ना। याद रखना, जब स्टैटिक का मैक्सिमम निकालो तो ये Yes, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा होगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है जब काइनेटिक फ्रिक्शन A. निकालते हो? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम दिखती है तुम्हें, बजाय की यूएस की। अभी बताएंगे कैसे, इतना समझ में आता है सर। चलो एक क्वेश्चन से करते हैं। अब ये बॉडी चल रही है बच्चे, ठीक है, चल रही है नहीं चल रही मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, सॉरी। इस बॉडी, ये एक बॉडी पड़ी है 5 किलो की, इसके ऊपर फोर्स लग रही है कितनी? 10 10 Newton, तो आप मेरे को बता सकते हो क्या इसका इसका फ्रिक्शन कितना होगा? क्या बता पाओगे? नो सर। क्यों नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? सोचो, फॉर्मूला क्या होता है फ्रिक्शन का? F इक्वल टू म्यू एन। म्यू इंटू म्यू तो गिवन है तुम्हें कितना, 0.1। और एन कितना है? एन कैसे निकालोगे इसका? फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे mg ऊपर n, तो n किसके इक्वल होगा? mg के। mg के इक्वल। तो n की जगह क्या लिखो? mg। 5, तो 0.1 मास की जगह 5 और g की जगह 10। ये कितना हो जाएगा? 50 इंटू 1/10। 10। कितना हो गया? तो 5, इस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें, हाँ या ना? नो सर। नो सर। क्लियर है? सिंपल यस क्लियर। सर। पूछ लो जिसको भी क्लियर, जिसको भी दिक्कत है। अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा, चले आगे। यस यस सर। सर। चलो फिर अब ये देखो, ये कितने केजी का ब्लॉक पड़ा है बच्चे? 10, 5 केजी। 5 kg। इस पे फोर्स लग रही है बच्चे 4 न्यूटन की। बताओ म्यू है इसका 0.1। तो मुझे बताओ इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, और कौन से फ्रिक्शन की पूछ रहा हूँ? स्टैटिक फ्रिक्शन। यस सर। निकालो फॉर्मूले से, बताओ फटाफट क्या वैल्यू आएगी। करके आओगे, ट्राई करोगे अभी फटाफट? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया? पोल देता हूं, चलो इसके क्या देता हूं? पोल। पोल। मैं ऑप्शन दूंगा आप लोगों को ताकि हिंट मिल जाए। लो, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी है मैंने सिर्फ, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है पोल के अंदर, आप उसको देख के टिक कर सकते हो। और जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया वो दोबारा पूछ सकता है। आपके पास केवल 2 मिनट है, जितना सोच सकते हो सोचो। सर कर दिया वोट। ये F है अप्लाइड फोर्स। ये F क्या है जो 4 न्यूटन दे रखी है? क्या है? अप्लाइड फोर्स। और 5 किलो इसका मास है। तुमसे पूछना है फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1। एक बच्चे का, 2 बच्चों का वोट आ गया।
वेरी गुड। 8 बच्चों ने 10 बच्चों ने वोट डाल दिया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। डालो डालो, मेरे को आंसर थोड़ी दिख रहे हैं किसी ने क्या वोट डाला है, जल्दी जल्दी डालो। लेकिन 14 बच्चों ने, बहुत बढ़िया बच्चे। सोलह बच्चों ने डाल दिया। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकंड पड़े हैं, 18 बच्चों ने वोट डाल दिया। वेरी गुड। 6-7 बच्चे और डालेंगे तब चलेंगे। 10 सेकंड लास्ट के। 9, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 5, 4, 3, 3, 2, 1. 0.8, 0.7, बस खत्म। 0.6. 19 बच्चों ने वोट डाले हुए बच्चे, उसमें से 4 बच्चों ने आंसर दिया है 4, और 7 बच्चों ने बोला है 5, और 4 बच्चों ने बोला 10, और 4 ने बोला कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जिन्होंने कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बोला उनकी बात मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने बोला था कि स्टैटिक फ्रिक्शन को हम फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। बट मैंने ये तो नहीं कहा था इसको निकालना मुश्किल है। देखो, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू 10 Normal. म्यू कितना है 0.1, एन किसके इक्वल है, mg के 50. mg एमजी के, एन एमजी के इक्वल है, तो 5 0.1 मार है 5, जी है 10, तो कितना आ गया आंसर, 5. 5 आ गया, क्योंकि 50/10 क्या बचेगा 5, राइट। तो फ्रिक्शन तो हो गया यहाँ पे 5 न्यूटन, है ना, राइट। Yes. ये जिसने लिखा उसका गलत तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन बोला था। इस क्वेश्चन में अगर आपने ये म्यू एस है, ये भी म्यू एस है, बॉडी चल रही या नहीं चल रही, आप खुद बताओ, ध्यान से देखना। फ्रिक्शन कितना है, ये चीज फॉर्मूले से जो निकालते हो, या तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है या होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Static स्टैटिक friction. फ्रिक्शन। आप देखो इस पे फ्रिक्शन तो 5 न्यूटन लग रहा है, और बॉडी पे मैंने फोर्स कितनी लगा रखी है, 4 Newton. क्या बॉडी चलेगी, No, sir. नहीं चलेगी ना, ऑब्वियस सी बात है नहीं चलेगी। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो इस पे लग सकता है वो 5 न्यूटन है, लेकिन इस टाइम इसके ऊपर कितना फोर्स फ्लो लग रहा है, फ्रिक्शन, वो कैसे पता लगेगा। अगर इस टाइम इस पे 5 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, तो आप खुद सोचो ये ब्लॉक कहां जाना चाह रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, आगे की तरफ, क्योंकि मैंने फोर्स लगाई है, आगे की तरफ जाना चाहता, कितने न्यूटन फोर्स से, 4 न्यूटन, और फ्रिक्शन आपने कितनी लगा दी, 5. 5 Newton. तो बॉडी को कहां जाना चाहिए इस हिसाब से, तो पीछे नीचे. क्या ऐसा कभी होता है क्या, तुम बॉडी को रखे रखो जमीन पर और तुम फोर्स लगा रहे हो आगे, और बॉडी पीछे जा रही है फ्रिक्शन की वजह से, No, no, sir. फ्रिक्शन फोर्स बॉडी को चला गई पीछे की तरफ, ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ना कभी भी। तो याद रखना ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर 5 न्यूटन नहीं है, ये जो 5 न्यूटन आपने निकाला है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है ये, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसको नया नाम दे रहा हूं मैं, इसी को ही बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, Limiting friction. लिमिटिंग फ्रिक्शन। Limiting friction. इससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू या फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। जब बॉडी रेस्ट पर है और जस्ट मूव स्टार्ट होती है, अगर 5 न्यूटन की फोर्स तो इसको चाहिए चलने के लिए, अभी तो 4 न्यूटन की लगा रहे हो, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये 5 न्यूटन नहीं आया, ये क्या है 5 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ना हुआ। कई बच्चों ने आंसर सही दिया, कितना बोला, जिनका आंसर सही है आप समझ गए होगे, बोलो बोलो, Not 4। जिन्होंने आंसर दिया है 4 उनका आंसर सही है। देखो कैसे, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल दीवार को, या एक बहुत बड़ा तुम्हारे पास पलंग पड़ा है, बहुत भारी तुम्हारे पास क्या पड़ा है, पलंग पड़ा है, कोई बेड पड़ा है, उसको मूव करने में बहुत जोर लग रहा है, बहुत जोर लग रहा है, मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ 4 न्यूटन की, उसको मूव करने के लिए मान लो चाहिए 100 न्यूटन, तो अगर मैं उस पर 4, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी कितनी है
100 न्यूटन। कितनी है? 100 100 न्यूटन। मतलब 100 मैक्सिमम न्यूटन। वैल्यू है वो फ्रिक्शन की 100 न्यूटन, लेकिन मैं तो उस पर कितनी फोर्स लगा रहा हूँ? 4 न्यूटन की। तो क्या वो मेरे पे 100 न्यूटन की लगा देगा पीछे की तरफ अपने? नहीं ना। तो No, याद sir. रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है सेल्फ एडजस्टेबल। मतलब सर जो सामने जो फोर्स आएगी वो बस उसी को क्या करेगा? अपोज करेगा। जैसे अगर आप उसको 4 न्यूटन, अगर उसको चलाने के लिए चाहिए 100 न्यूटन, तो इसका मतलब हो गया कि वो 100 न्यूटन तक की फोर्स अपने अंदर बर्दाश्त कर सकता है। Yes, उसको sir. चलाने के लिए 100 न्यूटन की फोर्स चाहिए, इसका मतलब वो 100 न्यूटन की फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। अगर आप 100 से ज्यादा लगा दोगे तब वो चलना स्टार्ट कर देगा, उससे पहले तो वो स्टार्ट नहीं करेगा। अब वो बर्दाश्त कर सकता है, वो है मैक्सिमम वैल्यू 100 न्यूटन वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन तुमने तो सिर्फ अभी कितनी लगाई है? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। पागल थोड़ी है कि 4 न्यूटन फेंकेगा। तुम 4 न्यूटन लगाओगे तो वो कहता है मेरे पास तो 100 का स्टोक है भाई। तुम 4 लगाओगे तो मैं अपनी तरफ से भी कितनी डाल दूंगा? तो अपोजिट डायरेक्शन में 4, ताकि बॉडी मेरी क्या, अगर तुम इधर 4 लगा रहे हो तो मैं भी 4 लगा दूंगा इधर, ताकि तुम मेरी बॉडी अभी भी कैसी रहे? रेस्ट पे। तुम 5 लगाओगे तो मैं भी कितनी लगा दूंगा? 5, क्योंकि मेरे पास तो स्टॉक कितने का है? 100 का, है ना। 10 लगाओगे तो मैं भी कितनी लगाऊंगा? मैं कितनी लगाऊंगा? अगर तुम 10 लगा रहे हो तो 10 लगा 10। देगा। वो भी कह रहा है मैं 10 लगा सकता हूँ भाई। तुम 15 लगाओगे तो वो भी कितनी लगा देगा? 15। बॉडी मेरी रेस्ट पे रहे, रेस्ट पे रहे। तुम 90 लगा दोगे तो वो भी कितनी लगा देगा? 90। तुम 100 लगा दोगे तो वो भी कितनी लगा देगा? 100। 100। तुम 101 लगाओगे तो अब वो कितनी लगाएगा? 100, क्योंकि उसके पास तो 100 स्टॉक लगा कितने का है? 100 का। 100 का। अब तुम 200 लगा रहे हो तो भी वो कितनी लगा रहा है? 100। समझ में आने की बात। तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टेबल। जितना उसके ऊपर फोर्स लगाओगे उतनी वापस दे देगा, जब तक उसकी वैल्यू, तुम्हारी फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है? कम है। लेकिन जैसे ही 100 पार कर गया, मतलब उस वैल्यू से पार कर गया, उसके बाद तो वो फोर्स कांस्टेंट उतनी ही लगाएगा जितनी पहले लगा रहा था। जैसे यहाँ पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू आई कितनी? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। यानी इसके पास स्टॉक कितने का है? 5 न्यूटन का। लेकिन मैंने लगाई कितनी है सर? 100 का। 4 न्यूटन। मैंने कितनी लगाई है? 4 अप्लाइड फोर्स कितनी है? 4। मेरे को वापस कर देगा कितनी? ये कितनी लगा देगा? 4 न्यूटन ही लगा देगा ना, ताकि बॉडी मेरी चले ही ना। लेकिन मैंने 5 लगा दी तो ये 5। जैसे ही मैं 6 न्यूटन लगा दूंगा तब भी ये कितनी लगाएगा? 5 लगाएगा 5 स्टॉप नहीं है। के पास 5 से ज्यादा अभी, लेकिन 6 न्यूटन पे थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है फ्रिक्शन की। वो मैं बताऊंगा क्या होती है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। लेकिन अभी तक समझ में आया क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब? किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट? अब ध्यान से देखना, हालांकि चलने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन से थोड़ी सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि चलने के बाद जो फ्रिक्शन आ जाता है वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसकी जो कोफिशिएंट होता है वो लेस होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। तो जो बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ना, कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम रह सकता है या इक्वल रह सकता है किसके? स्टैटिक फ्रिक्शन के। ज्यादातर तो कम ही रहेगा, वैसे तो क्या ही रहेगा? कम रहेगा। तो ये एफ एस क्या है? एफ एस की जगह मैं एक वर्ड बोलूं, एफ एस नहीं है, ये क्या है? एफ एल है। क्या है? एफ एल। एल मतलब क्या हो गया? कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग। और ये कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक। और लिमिटिंग फ्रिक्शन किसकी मैक्सिमम वैल्यू है? कौन सी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है? लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक। और कौन सा फ्रिक्शन है जो अपनी वैल्यू अपने आप एडजस्ट कर लेता है, सेल्फ एडजस्ट कर लेता है? स्टैटिक या काइनेटिक? तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसी है? सेल्फ एडजस्टेबल। कैसा है? सेल्फ एडजस्टेबल। जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन से वैल्यू कम है फोर्स की जो हमने लगाई है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जितनी फोर्स है उतना ही होगा। जैसे ये देखो मैंने लिखा भी, ये पढ़ो,
If a force is applied to move the object and object do not move, it is known as static friction, which is equal to magnitude and opposite in the direction of Applied force. जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, अगर मैं 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन है 5, तो पीछे भी कितनी लगेगी 4। अगर मैक्सिमम है 5 और मैं फोर्स लगा रहा हूं 2, तो फ्रिक्शन कितना होगा स्टैटिक? 2। समझ में आ रहा है क्या सबको? ये बात याद रखो। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन थे। अब एक ग्राफ देख लेते हैं। ये दिख रहा है? देखो, जब बॉडी एक ब्लॉक है उसको मैं मूव कर रहा हूं, तो अभी तो ये मूव हो नहीं रहा, इसका मतलब जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो किससे कम है? अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन से उसकी वैल्यू क्या है? कम है। इसीलिए बॉडी मूव नहीं हो रही। तो उस टाइम पर अगर बॉडी मूव नहीं हो रही तो कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। तो शुरू में जब बॉडी पर फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाऊंगा स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। मान लो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू थी वो कितनी थी? 10। अब मैंने यहाँ पर 4 लगाई तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हुआ? 4। मैंने 5 लगाई, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हुआ? 5। मैंने 6 लगाई, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हुआ? 6। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कितने तक? 10 तक। जब तक लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ जाती तब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स है और जो मेरी अप्लाइड फोर्स है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। इसलिए कैसा ग्राफ बनता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसके बीच में सर ये जो मैंने अप्लाइड फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है इनके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना, लेकिन कब तक? जब तक कौन सी वैल्यू नहीं आ जाती? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से ज्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, क्या होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम ही क्या है? कौन सा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? लिमिटिंग की ज्यादा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू पहुंची है इसी को क्या बोल देते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर मान लो ये बॉडी की फोर्स हो गई 12 न्यूटन, अब जो फ्रिक्शन लगे, अब बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी? बताओ। चलेगी, क्योंकि मैक्सिमम अपोज कर सकता था 10, मैंने लगा दी 12, अब तो बॉडी चलेगी। चलने के बाद जो फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन दूसरे फ्रिक्शन से कम, छोटा होता है या बड़ा होता है? ज्यादा होती है? तो छोटा होता है क्योंकि बॉडी को चलाना आसान होता है। तो इसलिए अब ये ग्राफ नीचे आ गया। नीचे क्यों आ गया? क्योंकि अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है? थोड़ी सी कम। इसे ये ग्राफ ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आके कांस्टेंट, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। देखो ये साथ साथ बनाएंगे। ये कौन सी फोर्स आएगी बच्चे? फ्रिक्शनल फोर्स। और नीचे कौन सी आएगी? अप्लाइड फोर्स। में तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? सिर्फ स्टैटिक। तो इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद क्या होगा? कौन सी वैल्यू आ जाएगी? मैक्सिमम वाली। क्या बोलते हैं उसको? लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। और लिमिटिंग के बाद ग्राफ थोड़ा सा क्या आ जाएगा? नीचे। और फिर जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी? बिल्कुल काइनेटिक होगी, है ना? और उसका नाम क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। ये कौन सा है? लिमिटिंग। मैक्सिमम फ्रिक्शन इन तीनों में से कौन सा होता है? स्टैटिक, लिमिटिंग या लिमिटिंग? मैक्सिमम। और जो कम होगा वो काइनेटिक होगा। जब रेस्ट पर सेल्फ एडजस्टेबल कौन सा होता है? पहला, दूसरा या तीसरा? स्टैटिक। तो ये सेल्फ एडजस्टेबल। और ये कब तक लगता रहेगा? जब तक बॉडी कैसी है? रेस्ट पर। ये कब लगेगी? बॉडी कैसी है? मूवमेंट, मोशन में। ठीक है, डन है क्या? यस सर। अब ग्राफ सबको समझ में आ गया फ्रिक्शनल फोर्स का अच्छे से?
Yes, sir. अब ये डिप क्यों आया ग्राफ में, थोड़ा सा नीचे क्यों आया, वो भी समझ में आ रही है बात? यस सर। क्यों कम आया तो कौन बताएगा? दीक्षांत बताएगा। दीक्षांत, क्यों बच्चे ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया काइनेटिक के टाइम, बताओ। सर काइनेटिक की का एनर्जी कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, किससे? लिमिट से, है ना। चलिए बढ़िया, फॉर्मूला दोनों का सेम है बस। अब एक क्वेश्चन छोटा सा करने की कोशिश करें। यस सर। एक क्वेश्चन लाया था मैं, और एक सबसे आसान क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? चलिए कोई बात नहीं, इतना हमारे साथ कर दिया आपने तो। मैं एक चीज देखने वाला था जिसमें मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि क्या है। चलिए कोई बात, आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बॉडी दिख रही है, क्या टाइम हो गया? ओहो अभी तो टाइम पड़ा है। एक ब्लॉक है बच्चे, मास m का 10 kg का, उस पे क्या लगी है? एक फोर्स। ध्यान से सुनना, किसी से भी पूछ सकता हूँ, और जो नहीं बोलेगा उसको रिमूव करूंगा और नाम भी नोट करूंगा। पुश्ड बाय अ फोर्स F ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर ठीक है। जब इस फोर्स की वैल्यू F की वैल्यू को क्या कर दिया जाए? डबल, यानी F कितना हो जाए? 2F। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 18 मीटर पर सेकंड। तुमको बताना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी म्यू की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू? म्यू। बताइए कैसे बताएंगे? दोनों के लो, फॉर्मूला लगाओ सिंपल, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma हो जाएगा। ट्राई करो। चलो पहले रेड वाला केस देखो। रेड वाले केस में फोर्स की वैल्यू, फोर्स कितनी लग रही है? F, और एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। इस पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? F तो मैंने जो फोर्स लगाई है वो है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? पीछे। आगे। आगे क्यों बच्चे? बॉडी कहाँ जाना चाह रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? आगे की तरफ ना। इसने ये थोड़ी कहा है बॉडी पीछे जा रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, आगे की तरफ जाती जा रही है, और फोर्स भी आगे लग रही है। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। तो लगा दो फोर्स पीछे। स्मॉल f से लिखते क्या फ्रिक्शन को? स्मॉल f से। यस सर। तो इस पे लग रही सर पीछे की तरफ स्मॉल f। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू m, आगे जा रही है तो आगे कौन लेके जाना चाहेगा? F। और अपोज कौन करेगा? स्मॉल f इक्वल टू मास इनटू f माइनस f। m कितना है? 10, और एक्सेलरेशन कितना है? 5। तो f माइनस f किसके इक्वल हो गया? 50। f की वैल्यू तो पता नहीं सर। f स्मॉल f क्या होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। F इक्वल टू म्यू n। म्यू n है ना, और n इस केस में भी कितना होगा देखो? 5 नहीं 10। 10 into कैसे 10 पता लग रहा है? n किसके इक्वल होगा? mg। n की जगह लिख दूं mg क्या? यस सर। तो f तो पता नहीं कितना है, म्यू भी नहीं पता कितना है सर, लेकिन m पता है कितना है? 10 kg, 10 और g भी 10, तो कितना हो गया? 100। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? कैलकुलेशन चेक करते रहना, मेरे से भी गलती हो सकती है। तो f माइनस 100 म्यू इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन है। ऐसे ही तुम दूसरी इक्वेशन बनाओ जब f की वैल्यू कितनी हो जाए? डबल। जब ये जो f है, f की जगह अब कितना हो जाए? डबल हो जाए, 2f। और इस केस में एक्सेलरेशन कितनी है? 18। अब इसकी भी इक्वेशन बना सकते हो क्या सेम जैसे ऐसे बनाई है हमने? इसके ऊपर भी फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? यस सर। 2f माइनस पीछे की तरफ f। तो अब लगा दो फटाफट, करो।
2f माइनस लिखो लिखो इक्वल टू में लिखो, खुद से लिखो लास्ट सर मास मास तो वही है बॉडी का जो पहले था, बॉडी थोड़ी चेंज हुई है। 10 kg फॉर्मूला लास्ट में। मेरे को इक्वेशन बताओ क्या बनी है फटाफट, 1 मिनट है तुम्हारे सबके पास, जल्दी जल्दी करो। 2f minus 100u is equal to 180. 2f minus 100u is equal to 180। म्यू इक्वल टू 180। तो देखो आगे कौन लेके जा रहा है, 2f माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो 2f माइनस एफ को क्या लिख दूं फिर से, म्यू इंटू mg यानी 100, है ना। m तो वही है, g भी वही है। यस सर मास कितना है 5 और a कितना है 18 18। सर मास 10 है। मास 10 है, सॉरी आई एम सॉरी, मास 10 है। पिछले केस में भी अपन ने 10 लिखा था ना, याद है ना। हाँ ठीक है। Yes, sir. तो 2f माइनस 100 म्यू इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 2 2। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो या एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो। यहाँ मेरे को म्यू की वैल्यू चाहिए ना कोफिशिएंट की, तो एफ से मेरा कोई मतलब नहीं है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं चाहता हूँ एफ कट जाए, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ, फर्स्ट वाली को 2 से। 2 से तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2f माइनस 200 म्यू इक्वल टू 100। ठीक है। तो इस इक्वेशन को सेम टू सेम इक्वेशन को यहीं लिख देता हूँ, इसी के नीचे क्या लिखे है बोलना, 2f माइनस 100 म्यू इक्वल टू 100। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, इसको सोल्व नहीं कर सकता क्या, कर दो। ये 2f माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस प्लस, प्लस ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। माइनस आता है माइनस ना ये सोल्व करना, एलिमिनेशन मेथड सबको। 200 में से 100 गया तो क्या आ जाएगा, 100 म्यू इक्वल टू 80। तो ये गया, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/10 यानी 0.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 0.8 दिख रहा है क्या। यस सर। Yes, sir. अभी मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि म्यू की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, क्या 1 से ऊपर हो सकती है या नहीं हो सकती, सोचना है इसके बारे में। एक क्वेश्चन डाला है उसके ऊपर सोच के आना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, यस सर यस सर। Yes, sir. देख लो। किसी को कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है बच्चे मेरे को, अगर किसी को एलिमिनेशन मेथड समझ नहीं आएगी ये कैसे कैंसिल कर दिए, बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वरना मैं पूछूंगा। जिसको ये समझ नहीं आया कि सर ये 2f कैसे आ गया, 2f से 2f काट कैसे दिया, माइनस का प्लस कैसे कर दिया, प्लस का माइनस कैसे कर दिया, किसी सबको आता है ना एलिमिनेशन मेथड। यस सर। यस सर हाँ रमन बोलो, क्या बताएं रमन, बताओ बच्चे। सर 2f वाली इक्वेशन नंबर 2। देखो 2f वाली क्या कैसे आई है मेरे पास इक्वेशन, 10 कहाँ गया हमारा, ये देखो ये वाली इक्वेशन, येलो वाली है ग्रीन वाली, सर दोनों। दोनों। देखो ये इक्वेशन तो कहाँ से आई बच्चे, जब उसने कहा था जब फोर्स डबल हो जाए तो एक्सेलरेशन 18 हो जाएगी, तो मैंने फोर्स के तो लगा दिया डबल एफ। अब यहाँ पर आगे कौन लेके जा रहा है 2f, अपोज कौन कर रहा है f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू पुट करी 10, एक्सेलरेशन की पुट करी 18, 18 10 हो गया 180। ये सब इसको सोल्व करके आ गया ये वाली इक्वेशन। तो क्लियर है ये वाली इक्वेशन। यस सर। अब ये दूसरी कहां से आई, ये यहां से आई। मैं चाहता हूं फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना, लेकिन मेरे को एफ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे से पूछा है यू। तो यहां पर तो 2f है बच्चे, लेकिन यहां पर सिर्फ क्या था, देखो रमन इस इक्वेशन में 2f है या f है, सिर्फ बताओ। f है, लेकिन अगर मेरे को काटना है इन दोनों को तो यहाँ पर भी 2f होना चाहिए, यहाँ पर भी 2f होना चाहिए। तो यहाँ 2f बनाने के लिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो जब 2 इंटू एफ लिखा 2f, 100 को करूंगा तो 200, 50 को करूंगा तो 100। तो ये इक्वेशन उठा के यहाँ पर लिख दी और फिर इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दिया, बस। क्लियर है। यस सर। एलिमिनेशन मेथड तो पता है ना, या नहीं पता तो पूछ लो। पता है सर।
रमन को। यस सर। ठीक है, शर्माना मत, इनको पता हो तो कोई बात नहीं, इनको ऐसी चीजें बहुत सारी पता होंगी जो इनको ऐसी चीजें बहुत सारी नहीं पता होंगी जो आपको पता होंगी। चलिए, तो आंसर आ गया 0.8। ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो। टाइम हो गया क्या? चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। एक मार्बल दे रखा है, कितने मास का बच्चे? हिंट दूंगा इसका, लास्ट होमवर्क करके आना इसको। मार्बल दे रखा है कितने मास का? 2 kg 2 kg। आइस पे पड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 6 मीटर पर सेकंड। सेकंड्स, और फ्रिक्शन के कारण ये स्टॉप हो रहा है कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। टाइम दे रहा है 10 सेकंड और स्टॉप हो रहा है। ये वेलोसिटी इसकी है, तो ये 6 मीटर पर सेकंड इनिशियल होगी या फाइनल होगी? इनिशियल। इनिशियल, क्योंकि इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और फाइनल वेलोसिटी बता सकता है कोई कितनी होगी? कितनी होगी? कोई कुछ बोल रहा है, कितनी होगी? देखो इसी में हिंट दे रखा है साफ साफ। 0 क्योंकि बाद में बंदी ये जो मार्बल है वो क्या हो गया? स्टॉप। तो जब स्टॉप हो गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और ये स्टॉप अपने आप तो नहीं हुआ, किसने स्टॉप करवाया होगा? कौन सी फोर्स ने? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तुमसे पूछा है म्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे करोगे? दिमाग लगाओ। सर एक बात बताओ, म्यू की वैल्यू तो देखते हैं एक्सेलरेशन से आती है, सॉरी फ्रिक्शन की उससे आती है। हमें तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता है, म्यू इंटू एन, है ना? लेकिन आपको एन तो पता है, क्या फ्रिक्शनल फोर्स भी पता है कितनी होती है? नो सर। तो पहले तो एन तो पता चल जाएगा। एन तो किसके इक्वल होगा? ऑब्वियस सी बात है, mg। mg के। लेकिन म्यू निकालने के लिए एन के साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स का भी पता होना जरूरी है ना, तभी तो म्यू की वैल्यू क्या लिख पाओगे? F बाय m। एन। तो एन तो मुझको पता लग जाएगा, एफ नहीं पता लगेगा। एफ निकालना है मेरे को, तो कैसे निकालूं? निकालने के लिए तरीका है सर आपके पास, आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन पे जाओ। इसके पास क्या है? v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस 80। अब v कितना है? फाइनल वेलोसिटी 0। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 6। अब ये एक्सेलरेशन अभी के लिए रुक जाते हैं, नहीं पता। टाइम कितना है? 10। अब बताओ, एक्सेलरेशन तो होता है जब बॉडी की स्पीड तेज हो रही हो, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है क्या? नो सर। रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस होती है या प्लस? माइनस। माइनस। तो पक्की बात है माइनस आ रहा होगा कुछ। ठीक है सर, और नहीं करोगे तो भी तुम्हें पता लग जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। नहीं चाहते तो यहाँ पर F बाय एम लिख। देखो ये जो रिटार्डेशन है ये कौन सी फोर्स के कारण हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ ये फ्रिक्शनल फोर्स ही किसके इक्वल है? मास इनटू एक्सेलरेशन। हालांकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव, लेकिन वो आ किसके कारण रही है? फ्रिक्शन फोर्स के अलावा कोई और फोर्स लग रही है क्या हॉरिजॉन्टली? नहीं ना, बोलो। तो एक्सेलरेशन, जब फ्रिक्शनल फोर्स ही मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? F बाय एम। ए की जगह क्या लिख सकता हूं? F बाय एम। किसी को कोई डाउट? भाई इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है इधर, और ये एक्सेलरेशन इसकी कम हो रही है, तो F के कारण ही हो रही है। तो मैंने लिख दिया F इज इक्वल टू एम। में कोई और फोर्स तो लगी नहीं रही थी, तो एक्सेलरेशन की जगह बस क्या लिखा है? F बाय एम। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 6। F तो पता है नहीं, वही तो निकालना है। वो पता लग जाता तो म्यू आ जाता। डिवाइडेड बाय m पता है कितना है? 2 इंटू 10। ये कितना हो जाएगा? 5f। तो 6, ये 6 उधर जाके कैसा हो जाएगा? अपने आप ही आ रहा है माइनस। माइनस 6 इज इक्वल टू 5f। तो f कितना आ जाएगा? देखो -6 बाय 5। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू चाहिए, आप चाहे नेगेटिव में पुट कर दो चाहे
पॉजिटिव में पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब पॉजिटिव में पुट करना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन, ये फोर्स सिर्फ इतना बता रहा है कि ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। कि कौन सी कौन सी फोर्स है ये, Yes, sir. फ्रिक्शनल फोर्स है ना, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन, रिलेटिव मोशन के क्या होती है, कैसे लगती है, अपोजिट या सेम डायरेक्शन, Opposite. अपोजिट। 6 Opposite. की जगह तो लिख दो क्या, 6/5। n की जगह क्या लिखना था बच्चे बताओ, 2 2, mg। सिर्फ 2 mg, यानी 2 into इंटू 10 बोली तो 20। समझ रहे हो, तो ये कितना Yes, आ sir. जाएगा, 6/20 पंजा 100, तो 100 कितना आ जाएगा, 0.0। 0.06 तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर, C. क्लियर है क्या सबको? बट Yes, कोई बात sir. नहीं, इसको Yes, हम कल दोबारा यस सर। देखो आंसर आ गया 0.06, यानी वही 0.06। 0.06 है ना, 0.06, इसका मतलब 0.06 ही होता है। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो उसको नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं तुम्हें हिंट दे रहा था, पर क्वेश्चन अब सोल्व हो ही गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है, Yes, sir. ये दिख रहे हैं 3। Yes. अब ये तीसरा क्वेश्चन चाहे बाद में कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर करके आना, 1 और 2, ठीक है। और पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, Yes, इसी में पता लगेगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है और कितनी नहीं हो सकती। नहीं। होमवर्क क्वेश्चन है, ये Yes, sir. करके आना। और तब तक जितने ये हो पाए तो अच्छी बात है, वरना कल करेंगे इनको। ये क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो भी पूछ लो, मैं बैठा हूं, देख लो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो बच्चे, और नहीं डाउट तो फिर मेरे को फटाफट समराइज करवा दो, फिर हम छुट्टी कर दे तुम्हारी। सब बोलेंगे, जो नहीं बोलेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब। फ्रिक्शन फोर्स क्या मोशन को अपोज करता है क्या, हाँ या ना? No, Yes, sir. किसको अपोज करता है फिर? Relative Relative motion. motion. वेरी गुड, अपोजिट। सब बोलेंगे सब, वरना मैं अगर सबकी आवाज नहीं आई तो मैं हाथ खड़ा करके पूछूंगा सबसे। अच्छा, कौन सा फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है? Friction. Static friction. पीयूष बताएगा। पीयूष, कौन सा फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है बच्चे? पीयूष, Static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सेल्फ एडजस्टेबल होता है कौन सा? Static स्टैटिक friction. फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं विशाल? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे विशाल? सो गए? सुरिंदर, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं? लिमिटिंग। लिमिटिंग। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? लिमिटिंग। और जब बॉडी मोशन में आती है तो वो फ्रिक्शन कौन सा होता है? सब बोलो इसका नाम। काइनेटिक। अब मेरे को बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, मैक्सिमम वैल्यू? लिमिटिंग। The maximum static friction. स्टैटिक की, लिमिटिंग की या काइनेटिक की? Limiting की. लिमिटिंग। मैक्सिमम। और काइनेटिक की वैल्यू थोड़ी सी उससे क्या हो जाती है? कम हो जाता है। कम. ये तो कैसा फ्रिक्शन है? सेल्फ एडजस्टेबल। अच्छा, कौन सा फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती? स्टैटिक, मैक्सिमम स्टैटिक तो होता ही है, वो तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्शन है, पर वो फ्रिक्शन जो कभी चेंज नहीं होता वो कौन सा है? Limiting. काइनेटिक। इसका कांस्टेंट कर्व बना था, किसका बना था? काइनेटिक। काइनेटिक का। कौन सा? काइनेटिक का कांस्टेंट। देख लो, ये देखो बना था ना कांस्टेंट, याद होगा सबको। ये देखो, Yes, sir. यही है। तो बस इतना ही आज के लिए हम करेंगे, बहुत सारा कर लिया आज हमने। कल इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। आज जो हुआ क्वेश्चन तो ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, बट हम ज्यादा करने की सोच रहे थे, वो कल करेंगे। मैं सोच ही रहा था इसको 2 दिन में खत्म करेंगे। चलो ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आप जा सकते हो। No, sir. बस और से बोल के जाओ, ऐसा लगता है रो रहे हो। नो सर, ऐसे थोड़ी होता है। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ,
थोड़ा सा और जोर से, जोश लाओ भाई। यस सर। ये देखो, ये तो जान करके बोलेगा। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय। ओके सर, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। गुड